देश इस संविधान से चलेगा, ना कि संघ के विधान से चलेगा। बहुत शर्म की बात है कि एक चुना हुआ लोकसभा का सांसद ऐसी भाषा का प्रयोग सर्वोच्च न्यायालय और मुख्य न्यायाधीश के ऊपर करता है कि हर चीज में हिंदुस्तान के कोई भी अगर कानून पारित होता है तो उसमें सर्वोपरि सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन बीजेपी सरकार के मंत्री ये मानने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पर और सीजेआई पर टिप्पणी कर निशिकांत दुबे जो है बुरी तरीके से फंस चुके हैं। कोर्ट ने भी अब आदेश दे दिया है कि उनके खिलाफ जो याचिकाएं डाली गई थी उस पर अगले सप्ताह में सुनवाई होगी। और दूसरी तरफ ये तस्वीर देखिए, भारतीय युवा कांग्रेस किस तरीके से प्रदर्शन कर रहा है उनके खिलाफ, क्योंकि और उनके हाथों में पोस्टर निशिकांत दुबे जो है शर्म करो कोई संशय नहीं बीजेपी का प्रयोग है। ये साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि अब जो है ये टिप्पणी साफ दर्शाता है कि सुप्रीम कोर्ट को खत्म करने की जो है कोशिश की जाएगी। और इसके लिए जो है निशिकांत दुबे ने ये बयान दिया है। आगे चलकर हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे क्या कहते हैं। निशिकांत दुबे पर नहीं आई है। ऐसे लोगों की गहरी चोट इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क पर होती है जब एक इलेक्टेड लोकसभा का एमपी ऐसी भाषा का प्रयोग करता है। देखिए, भारत देश इस संविधान से चलेगा, ना कि संघ के विधान से चलेगा। बहुत शर्म की बात है कि एक चुना हुआ लोकसभा का सांसद ऐसी भाषा का प्रयोग सर्वोच्च न्यायालय और मुख्य न्यायाधीश के ऊपर करता है। हम उन्हें बताना चाहते हैं कि ये देश इस संविधान से चलेगा, ना कि संघ के विधान से चलेगा। और बीजेपी की तरफ से उस सांसद पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यह संविधान की कॉपी हम निशिकांत दुबे जी को देने के लिए जा रहे थे, पुलिस ने हमें यहाँ पर आज रोका है। हम चाहते हैं कि उन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत कार्रवाई करी जाए। हम सड़क से संसद की लड़ाई लड़ेंगे। इस वक्त ये तस्वीर दिखा रहे हैं भारतीय कांग्रेस से किस तरीके से युवा जो है और दूसरी तरफ पुलिस जो है वो बैरिकेड लगाकर खड़ी है। और साफ तौर पर अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं यहाँ पे कि ये तस्वीर है कि बैरिकेड से उतर जाएं। और जो है पुलिस जो है बार बार अनाउंस कर रही है, यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है। लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या कुछ कहेंगे। निशिकांत दुबे ने साफ कहा है कि गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार जो है वो सीजेआई होंगे और सुप्रीम कोर्ट का एक ही नैतिक है, शो मी द फेस आई विल शो यू द लॉ। तो ये इन सभी चीजों को लेकर और साफ कह रहे हैं कि एक चुने हुए सांसद की ये भाषा सुप्रीम कोर्ट के लिए ये स्वीकार्य नहीं। साफ तौर पर आप नारे सुन सकते हैं युवाओं का जो है, और बैरिकेड पर चढ़कर ये जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। और दूसरी तरफ पुलिस जो है बैरिकेड पकड़कर मजबूती से खड़ी है और आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है इन्हें। इस एरिया में सेक्शन 163 बीएनएसएस लागू है। कृपया करके बैरिकेड से नीचे उतर जाएं। इस तरह से इकट्ठा होना, धरना प्रदर्शन करना इस एरिया में तो साफ तौर पर सब सुप्रीम कोर्ट अपनी मर्यादाएं सीमाएं लांघ रहा है। सुप्रीम कोर्ट सीमाएं लांघ रहा है निशिकांत दुबे के अनुसार। क्या देखिए मैडम, जैसे बीजेपी की मानसिकता लगती है, निशिकांत दुबे जी ने जैसे बोला है कि हर कानून में सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं दे सकता, या तो संसद भवन को बंद कर दीजिए। लेकिन हम ये कहते हैं, यूथ कांग्रेस इस चीज़ की मांग करता है कि हर चीज़ में हिंदुस्तान के कोई भी अगर कानून पारित होता है तो उसमें सर्वोपरि सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन बीजेपी सरकार के मंत्री ये मानने को तैयार नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट उसमें सर्वोपरि है। आज हम बहुत पीसफुल निशिकांत दुबे जी को संविधान की कॉपी देने जा रहे थे, लेकिन हमें पहले ही पुलिस ने हमारे ऑफिस के अंदर बंद कर दिया गया है। तो हम यूथ कांग्रेस आज सड़कों पर इसीलिए है, निशिकांत दुबे जी को इसने आप लोगों को रोक लिया है मजबूती से। आप मैडम दिखाइए ये कैसे रोक के बैठे हैं। हम बहुत पीसफुल आराम से हम निशिकांत दुबे जी को संविधान की कॉपी देने जा रहे थे। ये देश संविधान से चलेगा, ना कि मनुस्मृति से चलेगा। साफ तौर पर ये सभी ये कह रहे हैं कि ये देश संविधान से चलेगा, ना कि मनुस्मृति से। और साथ ही
ये हाथों में संविधान, जो राहुल गांधी एक छोटे से संविधान की प्रति लेके घूमते हैं, वही संविधान की प्रति जो है ये लेकर और कह रहे हैं कि हम इसी संविधान की कॉपी को देने के लिए निशिकांत दुबे के पास जा रहे थे। आरएसएस का कब्जा करने के विचारों से इनके सांसद अंदर जो है डंडे पड़ रहे हैं और जो है अंदर की कार्रवाई आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। धुएं निकल रहे हैं, फिर पोस्टर का तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। युवा जो है इस वक्त पोस्टर जलाकर जो है, और ये पुलिस ने कमान संभाला और साथ ही साथ इसे बुझा भी दिया गया है। ये तस्वीर इस वक्त की सीधे आपको दिखा रहे हैं। बैरिकेड से नीचे उतर जाए, आपको चोट भी लग सकती है। अनाउंसमेंट हो रहे हैं, आपको ये भी सुना रहे हैं कि पुलिस जो है बार बार कह रही है कि बैरिकेड से उतर जाएं, प्रोटेस्ट खत्म करें। यहाँ पर जो है ये सब अलाउड नहीं है, पुतला ना फूके और ये सभी कुछ। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, आग की लपटें जो है ऊपर जा चुकी है और पुलिस बार बार संभाल रही है और इसे बुझाने की कोशिश कर रही है और बार बार जो है ये आग जल रहे हैं। सर नरेंद्र मोदी शरण करो। सुप्रीम कोर्ट सीमाएं लांघ रहा है। सुप्रीम कोर्ट सीमाएं नहीं लांघ रहा, ये केंद्र सरकार अपनी सीमाएं लांघ के सुप्रीम कोर्ट पे अब इल्जाम लगाने लगी है। सुप्रीम कोर्ट देश का सर्वोच्च न्यायालय है, उसके खिलाफ अगर कोई उंगली उठाएगा तो यूथ कांग्रेस ऐसे ही मैदान में पक्षपात करता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कोई पक्षपात नहीं करता, उस पर उंगली उठाने वाले संविधान के रक्षक जो हैं। सीजेआई के कारण गृह युद्ध हो, सीजेआई के कारण देश में गृह युद्ध की स्थिति है। गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार सीजेआई है। निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार सीजेआई है। हमें निशिकांत दुबे जी से ये निशिकांत दुबे ने नहीं बोला, ये बीजेपी की अपनी भाषा है, ये बीजेपी का संयोग नहीं सहयोग है। ये बीजेपी सहयोग करती है ऐसे लोगों को, तभी ऐसे लोग सुप्रीम कोर्ट तक के खिलाफ चले जाते हैं। इस वक्त की तस्वीरें दिखा रहे हैं और देखिए डिटेन की प्रक्रिया शुरू हो रही है और ये सभी बैरिकेड से नीचे उतर रहे हैं। पुलिस ने जो है और ये हाथों में संविधान लेकर जो किस तरीके निशिकांत दुबे हाय हाय के नारे लगा रहे हैं। इस वक्त की सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और आपको बता दें कि निशिकांत दुबे यही नहीं रुके। इसके बाद निशिकांत दुबे ने फिर ट्वीट किया और कांग्रेस की सारी जो है इतिहास बताकर रख दिया और वो बताने लगे कि बहरुल इस्लाम साहिब ने कांग्रेस की सदस्यता 1951 में ली थी, फिर 52 में राज्यसभा चले गए, दोबारा जो है 68 में राज्यसभा गए और 72 में हाईकोर्ट के जज बना दिए गए बिना राज्यसभा के इस्तीफा दिलाए हुए। ये सारा जो है इतिहास खंगाल के उन्होंने आज रख दिया है। तो निशिकांत दुबे अभी भी रुक नहीं रहे हैं और यहाँ पर आईवाईसी में जो है प्रोटेस्ट हो रहा है। इंडियन यूथ कांग्रेस के युवा जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं और ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस भी चौकस है, पूरी मजबूती से उनको रोककर बैरिकेड के अंदर ही रखा है। सामने वैन भी तैयार है डिटेन करने के लिए और ये आप प्रोटेस्ट जो है सीधी दिखा रहे हैं। आगजनी भी की गई यहाँ पर। पुलिस ने हालांकि कमान संभाल लिया और सारी आगजनी को जो है शांत कर दिया। हालांकि युवाओं से अपील भी की जा रही है कि ज़्यादा हंगामा ना कीजिए और आगजनी तो बिल्कुल भी ना कीजिए और ये जो है नारे लगा रहे हैं। आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। इस वक्त की ये सीधी तस्वीर निशिकांत दुबे को लेकर जो है ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। और वहीं कोर्ट की बात कर लें, कोर्ट ने भी निशिकांत दुबे के खिलाफ जो है याचिका डाली गई थी निशिकांत दुबे के ऊपर सुनवाई के लिए, उस याचिका को भी कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और अगले हफ्ते सुनवाई हो सकती है। सुनवाई के लिए अगले हफ्ते का समय दिया गया है। तो अब निशिकांत दुबे की मुश्किलें जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। विपक्ष हमलावर है, कोर्ट ने भी अगले हफ्ते का समय दे दिया है और किस तरीके से अब निपटेंगे ये देखना होगा। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन संतोष के साथ ब्यूटी गिरी, न्यूज वॉच भारत।